everyone, it's me. Today we are studying Science, chapter number 13 Sound. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time, you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How to blindfold person? How is a blindfolded person able to guess which player is the closest? So this para means that हाउ डू यू नो, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके स्कूल में जब पीरियड एंड होता है तब कैसे होता है? अपनी जो बेल होती है उससे ही तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पीरियड शुरू हो रहा है और एक पीरियड एंड हो रहा है. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड एंड सीक का. हम हाइड एंड सीक खेलते हैं. हम एक पर्सन को ब्लाइंड फोल्डेड करते हैं और उसको बाकी प्लेयर्स को पकड़ना होता है. तो उसकी तो आंखें बंद है तो वो कैसे पता करेगा, लेकिन उसके ईयर्स खुले हैं तो साउंड की मदद से ये पहचान सकता है कि उसके आसपास कौन है और कैसे वो पकड़ सकता है उनको. नेक्स्ट, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. We hear a variety of sounds in our surroundings. Make a list of sounds you hear in your surroundings. In the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. How is the sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sound louder than others? We shall discuss such question in this chapter. जो साउंड है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ के अंदर, जो हमें कम्युनिकेट करने में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ है साउंड्स की. तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक आप लिस्ट बनाना, उसमें हम एक सराउंडिंग्स के जो जो भी आपके सराउंडिंग में आपको आवाज़ आती है, जो एक उसकी आवाज़ आती है, बीज की आवाज़ आती है, बर्ड्स की आवाज़ आती है, एनिमल्स की आवाज़ आती है, बस लिख दीजिए. और जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका भी नाम लिख दीजिए एक बार प्लीज़. उसके बाद जब हम म्यूज़िक रूम में जाते हैं अपने स्कूल में, तब अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ है, जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, जैसे ये रही पिक्चर्स बनी, दिस इज़ फ्लूट, दिस इज़ हारमोनियम, दिस इज़ तबला एंड दिस इज़ सितार. तो इनकी भी आवाज़ें आती, कैसे आती है? अपने ईयर के पास. अपने ईयर के पास ऐसे बोन्स है, जो आउटर बोन है उसको पिना कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो इस चैप्टर को पढ़ने में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रैवल करता है, कैसे करता है, हाउ डू वी हियर साउंड, और कुछ साउंड लाउड होता है, कुछ साउंड कम होते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें. ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब पहला आता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा द्वारा मतलब इट्स फ्रॉम producing. Touch the school bell when not in use. What do we feel? Again, touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? तो जब आप अपनी स्कूल बेल को टच करते तब ऐसा कुछ नहीं, आज सच नॉर्मल सी दिखती है, लेकिन जब वो रिंग हो रही हो, साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, तब आप एक बार उसको टच करके देखना, वो लाइक शेक कर रही होगी. जैसे कि टेक अ मेटल प्लेट, hang it at the convenient place as such a way that it does not touch any wall, not strike it with a stick. Do you hear a sound? Touch the plate or pan gently with your finger. Do you feel the vibration? See, there is a boy, and अगर आप उसको टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन दिखेगा. Again, strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. Do you still hear the sound?
Touch the plate after it stops producing sound. Can you feel the vibration now? आप पहले एक काम कीजिए, उसको बजाइए। उस टाइम आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन जब आप नहीं बजा रहे होंगे तब आपको नॉर्मल सा फील होगा कि हाँ ठीक है। इट्स ऑलवेज लाइक द रबर बैंड एक्टिविटी एज यू लर्न इन 7th क्लास। द the toe and fro motion or back and forth motion of the object is called vibration. When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. It also like activity 13.3, and 13.4 is always like that only. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो लाइक एम्पलीट्यूड, लाइक कुछ एनिमल्स होते हैं जो कम आवाज़ सुनते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ना, वो कम आवाज़ नहीं सुन पाते, वो ज़्यादा आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन जो छोटा एनिमल्स है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन सकते, वो कम आवाज़ बहुत जल्दी से सुन लेते हैं। लाइक monkeys, cheetahs, bats, they can hear small sounds like whenever the earthquake comes. Monkeys go on the trees, on the top of the trees, because they can hear about 20 about 2000 of hertz sound. Now many of you might have seen the manjira, crumbles, the ghatam, and the newt, mud pots, and the kurtzal. These musical instruments are commonly used in many parts of a country. These instruments are simply beaten or stuck. Can you name a few or other musical instrument of this type? You too can make a musical instrument. Yes, you can. You can, guys. Now, sound produced by humans. Now we will study the sound produced by humans. जो हम मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे से sound आ रहा है. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in the figure. This. This in the figure. Put a hand here on the throat and speak something or sing a song. Then, in humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Okay, इन ह्यूमंस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना वॉइस बॉक्स का, वो वॉइस बॉक्स के अंदर है, या फिर लाइन एक्स को अपन वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं. पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow. This part of the body is known as voice box. This part of the body is known as voice box. It is the upper end of the windpipe. जो जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. Two vocal cords are stretched across. Two vocal cords are there. Wait a minute. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them or the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality voice is different. इसमें यह है कि जब हमारा थ्रोट टाइट हो जाता है तो वॉइस डीप हो जाती है. जैसे कि मेल्स में ऐसा होता है कि मेल्स में बड़े होते हैं, जैसे अडल्ट होता है ना, वैसे डीप हो जाती है वॉइस. लेकिन ऐसा गर्ल्स में नहीं है. गर्ल्स की हाई पिच होती है. पिच का मतलब हम अभी आगे सीखेंगे. फ्रॉम
that when they are loose and thick, let us see how vocal cord function. The vocal cord in men are about 22-meter long. Is there, and in women these are about 15-meter long. Children have a very short vocal cord. This is important. Learn them. Children have a very short vocal cords. This is the reason why the voices of men and women and children are different. I said men have like deep voice. Women have high pitched voice and children have like so voice, like slightly like woman. Okay, this is rubber activity. You can see now this session is ending. 13.3 हम अगली क्लास में करेंगे. Thank you guys. Bye bye.